मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार पहले हमारी बने, उसके बाद पार्टी चुनेगी। मैंने तो स्वयं कहा है कि मैं इस रेस में नहीं हूँ। महाराज मेकर की भूमिका में मैं ना मेकर हूँ, ना मैं बेकर हूँ, ना मैं टेकर हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का समापन आज प्रचार का हो गया है। हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्हीं से जानेंगे किस तरीके का ये 2023 का चुनाव रहा और क्या मायने निकलेंगे इसके। किस तरीके से आपका एमपी तक पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल में आपने आमंत्रित किया। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपने स्वयं मेरे साथ अभी रोड शो में रहे। जो उत्साह, जो ऊर्जा, जो एक आशा अभिलाषा रोड शो में दिखी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। आपने करीब कई इस जो अभी जोड़ने में आए 71 के करीब सभाएं ली, कई रोड शो किए, अमित शाह और मोदी जी के साथ भी मंच साझा किया। किस तरीके से लग रहा है 2018 के चुनाव को लेकर और 2023 में अंतर? हमारी एक विकास और प्रगति के लक्ष्य के साथ चल रही हुई सरकार है। उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग लगन से, मन से, मेहनत से हम लोग लगे। मुझे पूरा आशीर्वाद है कि जनता, विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस से पिछड़ गई थी। हम अतीत में न जाएं। अतीत में बहुत चीज परिवर्तन होती है, लेकिन हर एक अध्याय की नई शुरुआत होती है और ये एक अध्याय की नई शुरुआत हो रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम इस बार केवल फॉर्म भरने जाएंगे और उसके बाद जनता ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपने जिस तरीके से चुनाव कस दिया है तो वो लहार से ही नहीं निकल पाए, कहीं दिखाई भी नहीं दे या सवाल लेते हुए। किस मायने में देखते हैं आपने? हर चुनाव में हर प्रत्याशी को, अगर ये मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कहा है, पर ये अगर उन्होंने कहा है तो ये अति आत्मविश्वास का संकेत होता है। और जब अति आत्मविश्वास का संकेत होता है तब व्यक्ति की गिरावट आती है। हर चुनाव को संघर्षपूर्ण तरीके से व्यक्ति को ही लड़ना चाहिए। आपके कई समर्थक, कट्टर समर्थक पार्टी छोड़कर गए, क्या आपने उनको रोकने की कोशिश या आपसे बात नहीं की? मैं नहीं मानता कि कई समर्थक गए हैं। मेरे साथ हजारों लाखों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। अब कोई लोगों को टिकट की इच्छा अगर थी तो अगर दूसरे पार्टी में गए हो, मेरी शुभकामनाएं उनको। मेरे दिल में कोई बैर नहीं है उनके प्रति और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ग्वालियर अंचल को लेकर चलें, ग्वालियर, चंबल और पूरे मध्य प्रदेश के भी कई युवा और यहाँ का व्यक्ति चाहता है कि यहाँ का सीएम बने। ये उसकी जो तमन्ना है उसको पूरा करने में क्या कोशिश रहेगी आपकी? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारा धर्म होना चाहिए कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में, और वही जिम्मेदारी मैंने अदा करने की कोशिश की है इस चुनाव में। जहाँ तक पार्टी नेता चुनने की बात है, वो पार्टी चुनेगी। सरकार पहले हमारी बने, उसके बाद पार्टी चुनेगी। मैंने तो स्वयं कहा है कि मैं इस रेस में नहीं हूँ। लेकिन आप जिस तरीके से देख रहे हैं, अब मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। 2022 में भी आपने सरकार बनाई और फिर जिस तरीके से कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, सांसदों को उतारा, लेकिन आपने जिस तरीके से अभी सब लोगों के लिए भाषण, सभाएं कर रहे हैं, तो अब ये मान के चले कि अब महाराज मेकर की भूमिका में? मैं ना मेकर हूँ, ना मैं बेकर हूँ, ना मैं टेकर हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ। उसी भूमिका से मैं काम कर रहा हूँ, जी जान मेहनत कर रहा हूँ। जैसा हर एक कार्यकर्ता करता है वैसे मैं भी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नकुल नाथ ने एक दावा किया था कि कितना भी प्रचार कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन 7 दिसंबर को शपथ तो कांग्रेस ही लेगी। और देखिए, मैं दूसरे लोगों की टिप्पणी पर मैं टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। उनकी सोच उनको मुबारक। जी बिल्कुल। दूसरे लोगों के भी टिप्पणी करने से कहीं ना कहीं अलग दिख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दूसरों नहीं टिप्पणी करेंगे और जो सीएम की रेस से अपने आप को दूर बताया है। सर्वेश पुरोहित, एमपी तक, ग्वालियर।